सबसे पहला सवाल सर कि तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में संशोधित मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है। चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। अब देखिए, कंप्यूटर की गड़बड़ी से ऐसा हो सकता है, और अगर नहीं है तो उनको अपना नाम इसी नाते वोटर लिस्ट में किसका नाम छूट गया है, किसका नाम नहीं है, तो आपत्तियां भी ली गई हैं। चुनाव आयोग ने आपत्ति ली है, तो लोगों को अपने अपने सावधानी बरतना चाहिए। अपने हमारा नाम है कि नहीं है ये तो देखना चाहिए, उनका विषय है, चुनाव आयोग का विषय नहीं है। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि दावे और आपत्ति अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक है। अगर किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है तो वो अपना कर सकता है, बीएलओ के पास आवेदन कर सकता है। अभी तक बीएलओ के पास 24 घंटे के अंदर किसी भी राजनीतिक दल ने बीएलओ के पास ऐसा मामला नहीं आया है। तो चुनाव आयोग, मैं तो पहले कहा ना कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची से छूट जाता है किन्हीं कारणों से, तो उसकी आपत्तियां ली जाती हैं। हर बूथ पर बीएलओ नियुक्त हैं कि वो जा कर के अपना वोटर, अगर नाम नहीं है तो नाम चढ़ा लें, कट गया है तो उनके पास एविडेंस है वो दें, अपना नाम चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। वो विपक्ष के लोगों को कोई काम तो है नहीं, सरकार के खिलाफ खाली बोलने का है, और उसी में सरकार के साथ साथ लोग चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने विधायक जितेंद्र राव ने शनिवार को कहा कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। ऐसा कोई धर्म कभी ना था ही और ना है हिंदू धर्म की अगुवाई। देखिए, अब नेता चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है, सभी धर्म के लोगों को अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का, रहने का, मानने का सबको अधिकार है। वो बाबा कह रहे हैं कि सनातन धर्म ने छत्रपति शिवाजी का राज्य रोक दिया है, छत्रपति संभाजी महाराज जी का बदनाम कर दिया है। आज याद आया है, इतने दिन कहाँ थे। जब समय आता है तो दुश्मन को तो ही ताकत देते हैं ये लोग। दिल्ली में 2025 वार्षिक विविध सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि जब मैं किसी कानून से खिलवाड़ के लिए लड़ रहा था तब अरुण जेटली ने मुझे धमकाने भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर तुम सरकार के विरोध में काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, समय समय पर अधिवेशन होते रहते हैं, बहुत सी चीज़ों की जानकारी वहाँ मिलती है और लोगों को जानकारी दी जाती है। इस उद्देश्य से अब उनको धमका रहे थे तो डर क्यों गए, और उनको डट के मुकाबला करना चाहिए। अमेरिका द्वारा 25% शुल्क लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपना स्वदेश सामान को ही उत्पादन में समर्थन देने के लिए कहा है। तो अच्छी पहल है कि भारत खुद अपने यहाँ चीज़ें पैदा करे, किसी के भरोसे क्यों है। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं हो पा रही, तो स्वदेश उत्पादन पे नहीं तो टेक्नोलॉजी पैदा किया जाए, जैसे कि मोबाइल को ही अगर ले लिया जाए, अपने देश में नहीं था, आज अपने देश में मोबाइल पैदा बनने लगी, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और किया भी जा रहा है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन 7 अगस्त को दिल्ली में बैठक कर रही है, जहां फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्ष की बैठक बुलाई गई। बैठक करें, बैठक करने से क्या होगा, सरकार तो बननी नहीं है। अब वहाँ जो लोग बैठक में इकट्ठा हो रहे हैं, सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। ये सब सरकार चला चुके लोग हैं। बिहार चुनाव के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, मैं अभी गया था वहाँ, अपने पार्टी के प्रदेश की बैठक किया था। 32 जिले के जिलाध्यक्ष सहित हमारे तमाम मंडल प्रमंडल के और प्रदेश के नेता जुटे थे, और हम लोगों ने 156 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुके हैं। प्रयास हम लोगों का हो रहा है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के जो सीटें मिले लड़ा जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से यदि गठबंधन नहीं हो पाता है, सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे वहाँ पूरे प्रदेश में। क्या इंडिया के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं? नहीं है इंडिया के साथ गठबंधन, हम अलग मोर्चा बनाएंगे। तो बिहार में क्या ऐसा लगता है कि आपके साथ गठबंधन नहीं होगा? जैसे बातचीत तो दिल्ली माननीय अमित शाह जी से भी हुई,
नड्डा जी से भी बात हुई, बिहार के सभी नेताओं से भी बात हुई। बाई इलेक्शन जब हुआ तो उस समय भी लोगों को ज़हन में बात आ गई कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी की वजह से हम लोग चुनाव जीते हैं, नहीं तो हम लोग हार जाते। तो ये तो मैसेज है लोगों में, तो हमको उम्मीद है गठबंधन होगा। अगर गठबंधन नहीं होगा तो पूरी सीटों पे आप नहीं, पूरी सीटों 156 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे कि किसी के नहीं, साथ? मोर्चा बनाएंगे, एक अलग फ्रंट हम लोग भी तैयार करेंगे वहाँ। तो क्या लगेगा, अलग फंड तैयार करने के फिर बिहार चुनाव किस दिशा में जाएगा? अब दिशा चाहे जहाँ जाए, हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोगों के भी जो वंचित शोषित लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है। आज़ादी के बाद तक आज तक एक भी राजभर का बेटा, प्रजापति का बेटा, राजवंशी का बेटा, रजवार का, राजधोप का बेटा, पाल का बेटा, लोहार का बेटा, एक निषाद का, बिंद का, इनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? तो ये लोग सब लोग लामबंद हैं, सब लोग हिस्सेदारी चाहते हैं। तो ये सब लोग बड़ी संख्या में आज भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर बिहार में गठबंधन नहीं करते, आप अपना मोर्चा बनाते, तो यूपी के चुनाव 2027 में यहाँ भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे तो रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहेंगे गठबंधन में। पप्पू यादव ने एक बयान दिया है कि 22 लाख वोटर मर गए हैं, 35 लाख गायब हैं, 7 लाख का 2-2 बार पंजीकरण हो गया है। अगर वास्तव में इतने फर्जी वोटर हैं तो मोदी जी को जो वोट पीएम बनने के लिए दिया गया है, उनका चुनाव ही भंग कर देना चाहिए, दोबारा चुनाव होना चाहिए। अब पप्पू जी पहले खुद इस्तीफा दे दें तब ना माने। पप्पू जी को तो खुद रिजाइन दे देना चाहिए कि फर्जी मतदाताओं ने हमको वोट दिया है तो हम भी उसी के जिम्मेदार हैं, तो पहले तो वो रिजाइन दे दें। जब वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हटाया है और भाजपा के कहीं मतलब कि मिली भगत से और उन आरोप लगा के हटाए हैं। देखिए, सरकार का कोई दोष नहीं है। अब आप लोग फर्जी मतदान करते थे, फर्जी मतदान रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया।